सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में मेरा शत शत नमन है। सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य पंडित जी महाराज ने अपनी पुस्तक साधना तत्व में बड़ा गुरु के स्थान के विषय में जो लिखा है, साधना में जो गुरु का स्थान है उसके विषय में बड़ा सुंदर लिखा है, वही अभी हम सुनेंगे। उन्होंने फरमाया कि हमारी अज्ञान रूपी निद्रा ही हमें प्रभु से अलग किए हुए है। निद्रा में एक नहीं सभी सोए हैं, बस केवल जागते हैं तो कोई संत ही जागते हैं, क्योंकि वह ईश्वर हैं। ईश्वर ही जागृत है, वही ज्ञान है। ऐसे ही ये संत ज्ञान के स्वरूप है। आगे लिखा है, तुम देखते हो दुनिया में कितने जागने वाले हैं, कोई शुमार है? और फिर भी दुनिया किस गहरी निद्रा में सो रही है कि जागती ही नहीं। कारण कि ये रात्रि बड़ी ही भयानक है, इसीलिए इसे मोह निशा लिखा गया है। एक संत ने लिखा है कि इस ऐसी रात्रि में चांद तो चांद, इसमें तो तारे भी नहीं होते, इसीलिए कहीं प्रकाश का नाम भी नहीं होता। मनुष्य देखे तो कैसे देखे, जागे तो कैसे जागे। तो फिर ये सब उपदेशक बस ऐसे समझो कि एक सोता हुआ पुरुष दूसरे सोते हुए पुरुष को स्वप्न में जगा रहा है। कैसे जागे? जागेगा तभी जब जागता हुआ जगाएगा, जोर जोर की आवाज या शब्द देगा। इसलिए संत का शब्द ही मनुष्य को जगा सकता है, अन्य का नहीं। जागने का यही उपाय है और दूसरा है नहीं। साधक, तुम निश्चय समझो गुरु मनुष्य नहीं है, वह ईश्वर है। वह एक ज्ञान की प्रतिमा है, वह दिव्य तेज की एक किरण है। वह हमारे इन दिव्य चक्षुओं के खोलने के लिए ही मनुष्य रूप में आए हुए हैं। जब तुम्हारी अंतरात्मा प्रभु दर्शन के लिए उतावली होगी, जब तुम आत्मज्ञान की निर्धनता से सुदामा की तरह दुखी होंगे, और जब तुम्हारा हृदय उनकी अनुभूति बिना छटपटा जाएगा, तो वह अवश्य दया करेंगे, तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को खोलेंगे और तुम उनके स्वरूप का दर्शन करोगे। उस समय तुम दरिद्री नहीं रहोगे, अज्ञानी नहीं रहोगे। तुम्हें वह धन प्राप्त होगा जिसके सामने तुम संसार के धन वैभव को इस पर निछावर कर दोगे। परंतु इसमें एक बात अवश्य है कि यह काम जल्दी का नहीं है। एकदम किसी को अपना मत बनाओ, एक बार ही किसी को समर्पण मत कर दो। उस महापुरुष का साथ करो, उनके व्यवहार और भाव को देखो, इसमें समय लगाना अच्छा है। ऐसे संत तुमसे यह नहीं कहेंगे कि तुम मुझे समर्पण कर दो, बल्कि एक दिन तुम्हारा ही अंतर चाहेगा कि मैं उनका हो जाऊं। उसी दिन वह तुम्हें अपना लेंगे। प्रथम तुम्हारा हृदय गुरु कहेगा, तब वह तुम्हें शिष्य कह सकेंगे। कोई किसी को पिता माने ही नहीं और वह उसे पुत्र कहे, क्या यह ठीक है? दूसरे अध्याय में ही जब स्वयं अर्जुन ने कह दिया कि शिष्यस्ते अहम शादिमा तवम प्रपन्नम, तो भगवान ने फिर उन्हें शिष्य बनाकर उपदेश दिया। और उसके उपरांत भी जब विश्व दर्शन यानी विश्व का ज्ञान करा दिया, तब वह उनके शरणागत हुआ। यदि धोखे से किसी को गुरु मान भी लो और वह तुम्हें बैत भी कर ले, परंतु यदि तुम्हें उसके चरित्रों तथा व्यवहारों से संतुष्टि ना हो, तो उसे उसी क्षण त्याग दो। इसमें पाप नहीं है। बुद्धिमान होकर धोखा नहीं खाना चाहिए। संतों के व्यवहार छुपे नहीं होते, वे बाहर भीतर एक से होते हैं। जिस पुरुष में या गुरु में वह ईश्वरत्व यानी आत्मज्ञान नहीं, वह गुरु नहीं। कितने ही तप करो, कितने ही दान करो, कितने ही कठिन योग करो, बिना गुरु कृपा के हृदय द्रवित नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा।
और मन की ये राग द्वेष की भावना तथा अज्ञानता जाएगी नहीं। आपने पढ़ा है कि महर्षि विश्वामित्र ने बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं की, वर्षों तक अन्न जल नहीं लिया, अनेक कठिन कठिन योग के साधन किए, परंतु महर्षि वशिष्ठ के प्रति द्वेष घटा नहीं, बल्कि बढ़ता ही गया। और उसी को पूरा करने के लिए हाथ में फरसा लेकर अर्धरात्रि के समय उन्हें मारने के लिए गए। उनकी कुटिया के भीतर कुछ बातें होती हुई सुनी, चुपचाप उन बातों को सुनने लगे। वहां यही प्रश्न मां अरुंधति महर्षि वशिष्ठ से पूछ रही थी कि आज सबसे बड़ी तपस्या किसकी है। महर्षि कह रहे थे, आज जैसे इस पूर्णिमा की चांदनी छिटक रही है, ऐसी ही महान तपस्या विश्वामित्र की है। बस एक थोड़ी सी कमी है जो इनको अभी उस आत्म तत्व से अलग किए हुए है। ईश्वर कृपा करें कि उनकी ये कमी दूर हो जाए। ये सुनते ही विश्वामित्र का हृदय रो पड़ा और मन में कहने लगे, अरे मैं क्या सोच रहा था, क्या करने आया था, परंतु मेरे गुरु मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। बस फरसा पृथ्वी पर डाला और कुटिया के अंदर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। महर्षि वशिष्ठ ने पहचाना और कहा, विश्वामित्र आज तुम पूर्ण हुए। वह थोड़ी सी चीज जो तुम्हें ईश्वर से दूर कर रही थी हट गई, वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए। साधक, क्या तुम जानते हो एक चीज क्या थी जो आत्मा से दूर किए हुए थी? वह थी विश्वामित्र की मैं, अपना अहंकार। एक बात और भी देखो कि जिस वस्तु को तुम देख रहे हो दूसरा उसे नहीं देख रहा, तो उसे दिखलाने का एक ही उपाय है कि जिस वस्तु को दिखलाना है उसे अपने उस नेत्र जिससे वह अद्भुत वस्तु को तुम देख रहे हो दे दो, वह दिव्य नेत्र दो, उससे अपनी अवस्था में लाओ। भगवान ने अर्जुन के साथ यही तो किया। वह दिव्य नेत्र दिए जिनसे ईश्वर को देखा जाता है। एक नेत्र ईश्वर खोलकर भेजता है, ये पशुओं मनुष्यों के एक से होते हैं। इन दो आंखों से द्वंद्व या द्वैत दिखाई देता है, परंतु वह ज्ञान चक्षु एक होता है, उससे वह एक ईश्वर ही दिखाई देता है। यही शिव नेत्र होता है। जैसे शिव के 3 नेत्र हैं, ऐसे गुरु भी शिष्य का तीसरा नेत्र खोल देते हैं। जब साधक का ये तीसरा नेत्र खुल जाता है, उसी क्षण उसका कल्याण हो जाता है। ये नेत्र कैसे खुलता है और कब खुलता है, ये तुम जान नहीं पाओगे। ये सब गुरु की कृपा पर ही निर्भर है। निश्चय जानो, साधना में गुरु उसका प्राण है। बिना गुरु के साधना अंधी ही समझो। साधना में जो दिव्य नेत्र मिला है गुरु का है और गुरु ने ही दिया है। जो प्राण है गुरु का है। जैसे अंधे मनुष्य की लाठी, वैसे ही साधना में गुरु ही उसका आधार है। साधको, ये मार्ग अत्यंत संकरा और पतला है, साथ ही इसके दोनों तरफ अत्यंत गहरी खाई है। बहुत सोच समझ कर चलो। हर क्षण अपने पैरों का ध्यान रखो कि जरा भी इधर उधर ना हो जाए। नेत्रों से प्रतिक्षण अपने मार्ग को देखो कि दूसरी जगह पैर न पड़ जाए। हर क्षण सजग और सावधान रहो कि कोई धक्का न दे जाए। मध्यम चाल से चलो, धैर्य की लकड़ी का सहारा लो, डिग न जाओ। मन में भय रखो और अंतर में गुरु नाम की रटन होती रहे, तो संभव है बीच की ये अगम धारा पार हो जाए। तुम सदैव ईश्वर यानी गुरु के चरणों में पड़े रहो और उनसे दया की भीख मांगते रहो, वे अवश्य कृपा करेंगे। ईश्वर दर्शन का कोई दूसरा मार्ग है नहीं। कोई भी योग हो, चाहे वह हठ योग हो या राजयोग का कोई अंग हो, बिना सिद्ध गुरु के स्वयं नहीं करना चाहिए। संभव है कुछ भूल कर जाओ। योग की भूल से 2 हानि तो होती ही है। एक तो समय नष्ट होना है जो किसी भी मूल्य पर फिर नहीं मिल सकता। दूसरे कुछ ऐसे उटपटांग काम कर बैठते हैं जो शरीर या मन को हानि पहुंचा सकते हैं। उनका ठीक करना भी असंभव है। गुरु क्या है समझना कठिन है। गुरु का शरीर अनंत आनंद स्वरूप आत्मा से बना है, सत्य ज्ञान और आनंद से बना है। ये सच बात तो ये है कि उसमें और कुछ है ही नहीं।
वह स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, ही शरीर धारण करके आ गया है। वह अनंत एक छोटे रूप में आ गया है, जिसकी एक हल्की सी झलक से सारा ब्रह्मांड सुंदर प्रतीत होता है। फिर वह तो स्वयं ही एक रूप में आया है। कोई शुमार है सुंदरता की, क्योंकि वही तो सुंदरता को सुंदर करता है। तुम चीनी के एक ढेर को देखो, वह क्या है? मीठे के अनंत कण, परंतु मिठास आज तक देखी नहीं। चीनी देखी है, परंतु चीनी कुछ और नहीं, उसकी मिठास का एक घनत्व रूप है। ऐसे ही यह आत्मा एक रस है, वही घनत्व में आकर संसार है या गुरु का शरीर है। वह वास्तव में सत्य चित्त आनंद का एक स्वरूप दर्शन का मिला है। तुम किसी बहुत सुगंधित इत्र की सुगंधि से इतने प्रसन्न होते हो। जानते हो वह इत्र क्या है? वह सुगंधि का एक भंडार है। इत्र में और कुछ है ही नहीं। उड़ती हुई सुगंधि का एक घनत्व है। वह अनंत निर्गुण भी जब अत्यंत आनंदित होता है, तब ऐसे ही घनत्व में आकर एक रूप बन जाता है। आगे और देखो, भगवान श्री राम अपने गुरु श्री विश्वामित्र के साथ जनकपुर धनुष यज्ञ में पधारे। जो लोग या जो राजकुमार बाहर से आते थे, महाराज जनक सबसे मिलते थे, सबको ठहराने और सुखपूर्वक रहने की व्यवस्था भी करते थे। आपने सुना श्री मुनि विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ बहुत सुंदर दो राजकुमार आए हैं। महाराज गए और जाकर प्रथम श्री विश्वामित्र जी के चरण स्पर्श कर उन दोनों भाइयों के विषय में भी पूछने लगे, ये महान सुंदर दोनों बालक कौन है? महाराज जनक ब्रह्म को जानते थे, ब्रह्मानंद में हर समय विभोर रहते थे। बस दर्शन करते ही वे ब्रह्म सुख को भूल गए और इस दर्शन के आनंद में विभोर हो गए, क्योंकि वहां ब्रह्म सुख का वर्णन था। यहां साक्षात ब्रह्म का दर्शन था। वही गुरु है। पानी की एक बूंद छोटी थी, अशक्त थी, सीमित थी। किसी ने उस बूंद को समुद्र में छोड़ दिया। बूंद सिंधु हो गई, शक्तिवान हो गई, असीम हो गई। उसको जिसने कृपा करके उसे समुद्र में छोड़ा था, लाखों दुआएं देने लगी, अनेक प्रणाम करने लगी, सदैव उसके चरणों का ध्यान रखने लगी। समुद्र में सामर्थ्य नहीं थी कि उसे अपने में मिला लेता, स्वयं में शक्ति नहीं थी कि पहुंच जाती। उस महान गुरु को दया आ गई, ले जाकर उसके पूर्ण में छोड़ दिया, जीव को ईश्वर से मिला दिया। कितना उपकार, कितनी महान दया! क्या जीव कभी उसे भूल सकेगा? आपने देखा गुरु क्या करते, वे कितने महान होते हैं। पानी के अभाव में एक तड़पती हुई मीन को समुद्र की अथाह जल में ले जाकर छोड़ देते हैं। सभी संतों ने, सभी शास्त्रों ने, सभी ज्ञानियों ने यही सम्मति दी है कि महान पुरुषों की शरण जाओ और वे जो आज्ञा दें वही करो। बिना उनकी आज्ञा के न गृहस्थी उत्तम है, न विरक्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए गृहस्थी में भी गुरु हो, विरक्ति में भी गुरु हो। मनुष्य अधिक से अधिक यही समझता है कि हमारा आश्रय आधार पृथ्वी ही है। संसार, जीव जंतु, वृक्ष, पर्वत, सबका आधार भी यही पृथ्वी है। अरे भाई सोचो, इस पृथ्वी का आधार भी कोई और होगा? जब धीरे धीरे सोचोगे तो पता लगेगा कि जैसे घट का आधार पृथ्वी है, ऐसे ही पार्थिव जगत का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी का आधार जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, उसका भी और आगे सबका आधार एक ईश्वर है। जैसे तुम पृथ्वी पर आधारित हो, ईश्वर पर आधारित हो, वही हमारा पूर्ण आश्रय है, वही इस जगत रूप में गुरु है। अतः जो अपना सच्चा आश्रय जान चुके हैं, वास्तव में वही पूर्ण ज्ञानी है। वे इस जगत के गहरे से गहरे जल में कभी डूब ही नहीं सकते। साधक के लिए शास्त्रों ने 3 बातें बतलाई है। प्रथम तो जिस गुरु पर उसे पूर्ण विश्वास है, जिसके लिए हृदय में श्रद्धा है, उन गुरु के समीप पहुंचे और उन चरणों में सच्चे भाव से प्रणाम करें। प्रणाम करते ही गुरु की दृष्टि उस पर अवश्य पड़ेगी और बैठने के लिए संकेत करेंगे। बड़े शील और विनय भाव के साथ बैठो। वहां और कुछ नहीं देखा जाता, केवल साधक का शिष्टाचार ही देखा जाता है। संत लोग पिता की तरह शिष्य का यह आचरण नहीं देखते कि यह हमारी ओर पैर किए बैठा है या हमको झुककर प्रणाम नहीं करता, हमारे चरण स्पर्श नहीं करता, हमसे प्रथम भोजन कर लेता है। ये बातें तो वह कभी नहीं देखते।
जैसे कि पिता अपने पुत्रों की इन बातों पर ध्यान नहीं देते। वह तो एक बात देखते हैं कि इसका मन हमारी ओर है या नहीं। अपना मन उनके चरणों की ओर रखो। उनके यहाँ यही सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है और यही शिष्टाचार और अदब है। इसलिए जब तक वहां रहें, अपने मन को उनकी ओर लगाए रखो। दूसरी बात सेवा की है। प्रणाम के बाद कुछ सेवा करो। सेवा भी उनके यहाँ की निराली ही है। जैसे पिता अपने पुत्रों की सेवा करने वाले से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसी प्रकार वह सत्संग की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। ऐसा करने से गुरु का हृदय शिष्य के लिए खुल जाता है। जैसे गाय अपने बच्चे के लिए दूध छोड़ देती है, उसी प्रकार गुरु शिष्य के लिए अपना अनंत ज्ञान छोड़ देते हैं। अर्थात शिष्य जो चाहता है, गुरु अनायास ही उसे देने को तैयार हो जाते हैं। वह तो अत्यंत उदार है। कोई एक क्षण के लिए भी यदि उनकी ओर देख लेता तो वह अपार कृपा कर देते हैं। प्रणाम और सेवा के उपरांत प्रश्न करो। जो चाहते हो वह पूछो। ये प्रश्न नहीं कहा जाता, वरन प्रार्थना कही जाती है। परम समर्थ गुरु महाराज से प्रार्थना है, हम सब भाइयों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। अभी हम सब भाई